नमस्कार, मैं विदुला। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीयों को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देश के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसलिए भारतीयों को हृदय रोग के बचाने एवं जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 से की गई। हार्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हाल ही के समय में सडन हार्ट अटैक के केसेस में काफी इजाफा हुआ है। कई बड़े सेलिब्रिटीज को भी इसने अपना शिकार बनाया है, जो एक्चुअली काफी फिट थे। इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यश लोखंडवाला और डॉक्टर तहस्नीम धनसुरा मुंबई के स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें हृदय रोग के बचाव तथा उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिससे हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में बचा सकते हैं, और वो है CPR। तो आज डॉक्टर यश लोखंडवाला और डॉक्टर तहस्नीम धनसुरा इस प्रक्रिया CPR के बारे में न केवल हमें बताएंगे, बल्कि इस प्रक्रिया को एक लाइव डेमो से हमारे दर्शकों को समझाएंगे भी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। मैं आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर यश, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सडन कार्डियक अटैक क्या होता है और सडन कार्डियक अटैक दिल के दौरे से किस प्रकार भिन्न है? कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का जो पंपिंग है वो अचानक से जब बंद हो जाता है उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के वक्त मरीज सबसे पहले तो बेहोश हो जाते हैं और सांस लेना बंद हो जाता है, और इस वक्त अगर यह कार्डियक अरेस्ट थोड़ी देर ज़्यादा रहा तो मरीज़ की जान चली जाती है। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा अलग है। दिल का दौरा ये है कि दिल को खुद काम करने के लिए ब्लड सप्लाई या खून की आवश्यकता होती है। खून द्वारा ऑक्सीजन और दूसरे सब पदार्थ मिलते हैं, जिससे हृदय का स्नायु जो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, जिसको कोई रेस्ट नहीं मिलता, उसको खुद नरिशमेंट की ज़रूरत या उसको खुद ज़रूरत होती है खून की। तो ये 3 खून की नलियाँ मेन हार्ट के बाहर से उसको खून सप्लाई करती है, और उनके कई ब्रांचेस भी होते हैं। अगर इनमें से कोई खून की नली चोकअप हो गई, बंद हो गई, तो दिल के उस भाग को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन इत्यादि नहीं मिलता, और उस वक्त मरीज़ को छाती में दर्द होता है, सांस फूलती है, पसीना आता है। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक या दिल का दौरा। कार्डियक अरेस्ट की कई वजह हैं, उसमें से एक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जिनको आता है उनमें से 1 में से 4 मरीज़ को उसी वक्त कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो वो अस्पताल आप लेके भी नहीं जा सकते। कार्डियक अरेस्ट के दूसरे भी वजह है, जैसे हार्ट का स्नायु को दूसरी बीमारी होती है जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये फ़र्क है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर धनसुरा से। डॉक्टर, CPR क्या है? कार्डियक अरेस्ट होने पर CPR का क्या महत्व है? क्या आप इसका महत्व हमें डेमो के माध्यम से समझाएंगे? CPR क्या है? मतलब इट इज़ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। रिससिटेशन का मतलब है किसी को जीवित करना वापस। जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट में होता है, तब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कार्डियक मसाज चेस्ट पे दे के, छाती पे दे के, वो दिल की धड़कन का जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस रखिए, ताकि ब्लड फ्लो जो पूरे शरीर में फ्लो होना चाहिए, सब जगह पहुंचना चाहिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेन में पहुंचना चाहिए, वो कंटिन्यूस रह सके। तो कार्डियक मसाज दे के CPR कंटिन्यूस रखना चाहिए। डॉक्टर, आपने बहुत अच्छा बताया। अभी हम डेमो देखते हैं। आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आपके सामने कोई गिरता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो आपको क्या करना चाहिए मेडिकल हेल्प या एम्बुलेंस आने तक। अगर आपके सामने कोई गिर गया, पहले तो आपको चेक करना है कि वो कार्डियक अरेस्ट में है या नहीं। तो अगर वो सड़क के बीच में गिरा है या रेलवे ट्रैक पे गिरा है, उसको सही सेफ जगह पे लेके जाइए। पूरा जमीन पे लेटा के उसके दोनों कंधों पे आपको ऐसे पूछना है कि वो ठीक है कि नहीं। ऐसे, हेलो, क्या आप ठीक हो भाई साहब, क्या आप ठीक हो?
आपको सबसे फास्टेस्ट तरीका सिखा रहे हैं और वो है आपको हाथ यहाँ उसके पेट पे रखना है 10 सेकंड तक और चेक करना है सांसें चल रही है कि नहीं। अगर आपने हाथ रख दिया और सांसें चल रही है मतलब ये और कोई वजह से गिरा है, उसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाना है। अब चलते दूसरे स्टेप में जहाँ पे आपको बुलाना है एम्बुलेंस। आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो आपके फ़ोन में हमेशा सेव्ड होने चाहिए इमरजेंसी नंबर्स। अब तीसरे स्टेप में हम सीखेंगे सीपीआर। तो पहले तो देखना है कहाँ देना है ये बॉडी पे। तो चेस्ट कंप्रेशन आपको देना है 2 निपल के बीच में सेंटर पॉइंट में और हैंड पोजीशन ऐसे ही आपको करना है। आपका डोमिनेंट हैंड स्ट्रेट है, फिंगर्स ओपन करके दूसरे हाथ से ऐसे इंटरलॉक, आपका पोजीशन ऐसे होना चाहिए और ये जो हील ऑफ द पाम है ये सेंटर पॉइंट में आएगा 2 निपल के बीच में। और कैसे करना है चेस्ट कंप्रेशन अभी गणेश आपको करके दिखाएगा। अब ये कंप्रेशन करना आपको 100 से 120 एक मिनट में 5 सेंटीमीटर नीचे जाके ऊपर आना है। ज़रूरी है आपको सीपीआर करना या कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट करना क्योंकि ये एक ही तरीका है उसको बचाने के लिए। मेरा अगला सवाल डॉक्टर यश, डॉक्टर क्या इफेक्टिव सीपीआर हृदय को पुनः चालू कर सकता है? केवल सीपीआर से जीवन के रिवाइवल का क्या प्रतिशत है? सीपीआर जितना जल्दी चालू किया जाए उतना बहुत महत्व का है। कार्डियक अरेस्ट के बाद हर मिनट जो डिले होती है उससे बचने के संभावना 10% से कम हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि 10 मिनट में अगर डिले हो गया 10 मिनट का कार्डियक अरेस्ट और सीपीआर चालू करने के बीच, तो 0% चांस है कि आप मरीज़ को बचा सकते हैं। इसलिए जैसे ही कार्डियक अरेस्ट का निदान हो जाए, जैसे बताया गया था डेमो में, तो आप तुरंत सीपीआर चालू कर दें। सीपीआर कभी कभी कई मिनटों तक, आधे घंटे तक भी चालू रखा जा सकता है, 1 घंटे तक भी, जब तक कि आप मरीज़ या तो जीवित हो जाए या दूसरी फैसिलिटी या दूसरी सुविधा आ जाए, जैसे कि शॉक मशीन है। सिर्फ सीपीआर देने से भी करीबन 10% कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ को जीवित किया जा सकता है। डॉक्टर धनसुरा, क्या सीपीआर से कोई नुकसान हो सकता है? यदि सीपीआर करते वक्त पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? इस स्थिति में हमारी सुरक्षा कैसे होगी? चांसेस है कि सीपीआर करते वक्त जो रीढ़ की जो हड्डियां है वो टूट सकती है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव सीपीआर देने से भी हो सकता है। अगर आप फ्रैक्चर हो जाता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जान बचेगी तो वो फ्रैक्चर हील हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक लॉ आ गया है जो गुड समैरिटन लॉ बोलते हैं। वहाँ पे अगर आपने किसी की जान बचाने की कोशिश की रास्ते पे, अगर कोई अनजान इंसान गिर गया है और सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, गुड समैरिटन लॉ के हिसाब से अगर उनकी जान बच भी नहीं सकती तो आपको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने अगर किया तो ये गुड समैरिटन लॉ के तहत से ये कुछ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर यश, हम आम तौर पर पढ़ते हैं कि कई बार कार्डियक अरेस्ट पीड़ितों को जब तक अस्पताल लेकर पहुंचते हैं तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। क्या इस कार्डियक अरेस्ट के पीड़ितों को बचाया जा सकता था? और आजकल मैराथन रनर्स एवं कई फिट सेलिब्रिटीज में भी कार्डियक अरेस्ट देखा गया है। आपका एक चिकित्सक के रूप में इस पर क्या कहना है? ये बहुत महत्व का प्रश्न है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट 80% बार अस्पताल में नहीं होता, अस्पताल के बाहर होता है, जो हम बोलते हैं आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। ये घर में, आपके हाउसिंग सोसाइटी में, रेलवे स्टेशन पे, मार्केट प्लेस में, कहीं भी हो सकता है। जैसे आपने कहा, कई लोगों को हम न्यूज़ में या टीवी पे, सोशल मीडिया पे आते हैं कि ये सेलिब्रिटी का कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो बच नहीं सके, लेकिन ऐसे कई और हैं जो मीडिया में आते भी नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे ये कोलैप्स हो गया था, हम तुरंत अस्पताल लेके गए, लेकिन पहुंचे तब तक डॉक्टर ने कहा कि बहुत लेट हो गया है, और उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन जान नहीं बच सकी। हम हमेशा कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट जो आपने देखा है अस्पताल के बाहर, समझो आज इधर हम बैठे हैं और किसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो उसको अस्पताल लेके जाने की कोई गलत है। उसको आप सीपीआर वहीं चालू करें, आप अस्पताल हैं, क्योंकि ज़्यादातर कार्डियक अरेस्ट में कोई डॉक्टर या कोई नर्स भी आजू बाजू नहीं होगी।
इसलिए आम जनता को सीपीआर जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में आप अस्पताल हैं। अगर आप सीपीआर दें तब तक कोई एम्बुलेंस आए जिसमें आप सीपीआर चालू रख सकते हैं तो अलग बात है, या तो आप वहीं सीपीआर चालू कीजिए, चालू रखिए जब तक कोई फैसिलिटी आती है आगे का इलाज करने के लिए। तो ये बहुत महत्व की चीज़ है कि सीपीआर आप उधर ही दें, ऐसे गलती मत करें कि आप गाड़ी में लेके अस्पताल लेके जाएं। डॉक्टर धनसुरा, क्या कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित व्यक्ति को कार या रिक्शा से अस्पताल ले जाना सही है? अभी जैसे डॉक्टर यश ने अभी बताया कि आप ही अस्पताल है, आप वहीं पे सीपीआर दीजिए। आप ये व्यक्ति को उठा के कार या रिक्शा में डालोगे तो आप सीपीआर या कार्डियक मसाज नहीं दे पाओगे। जो आपका समय जो होता है उस इंसान को वहाँ से उठा के अस्पताल ले जाओगे, तब तक अगर कार्डियक मसाज चालू नहीं है तो इंसान को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आप जहाँ पर है वहीं से आप एम्बुलेंस बुलाइए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जो स्टेप्स है वो फॉलो कीजिए, कार्डियक मसाज वहीं पे दीजिए जब तक आपको एईडी या एक कार्डियक एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँचता नहीं है। इंसान को वहाँ से उठा के आप अस्पताल कंटिन्यूस सीपीआर करते हुए ले जा सकते हैं, तभी वहाँ से ले जाइएगा। डॉक्टर यश, फिर से आपके लिए एक सवाल है कि एईडी क्या है और एईडी का महत्व क्या है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे, और इसका एक लाइव डेमो भी हम देखना चाहेंगे। एईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। सिंपल टर्म्स में इसको शॉक का मशीन बोलते हैं। आपने कई बार आप अस्पताल गए होंगे, कोई कभी देखा होगा, कभी इस्तेमाल किया हुआ देखा होगा, या कोई फिल्म्स मूवीज कोई सिनेमा में तो देखा होगा कि किसकी जान जा रही है और डॉक्टर या नर्स वो शॉक का छाती पे रख के शॉक दे रहे हैं। इसको बोलते हैं शॉक का मशीन। ये काफ़ी बड़ा होता है जो आसानी से उठाया नहीं जा सकता। इसलिए पिछले 30-40 साल से दुनिया भर में मिनिएचर जो 1, 2, 3 किलो तक के वजन के छोटे से मशीन होते हैं, जिसको एक्सटर्नल यानी बाहर से देने हुए शॉक मशीन ऑटोमेटेड क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि जब आप डेमो में देखेंगे ये खुद रोग निदान करता है कि कार्डियक अरेस्ट है या नहीं और शॉक देना उचित है कि नहीं। ये ऑटोमेटेड है और ये पोर्टेबल है, इसलिए इसको बोलते हैं ये शॉक मशीन, लेकिन ये पोर्टेबल शॉक मशीन को बोलते हैं एईडी। तो आइए हम डेमो देखते हैं। अब हम आपको सिखाने वाले कि एईडी मशीन जो है, शॉक मशीन, वो कैसे यूज करते हैं। ये बॉक्स ऐसे दिखती है, यहाँ पे एक पुल लीवर है, आपको सिर्फ लीवर पुल करना है और फिर जो अंदर से पैड्स है उसको खोल के अटैच करना है, जैसे पिक्चर में दिया है। तो जैसे पिक्चर में है हमने वैसे ही लगाया है बॉडी पे, और आपको भी वैसे ही लगाना है। अब ये पैड्स को लगाना है ड्राई और बेयर स्किन पे, और कपड़े के ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि शॉक नहीं देगा। एक बार आपने पैड्स लगा दिए तो मशीन अपने आप बताएगा क्या करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। No one should touch the patient. Analyzing. Shock advised. Stay clear of patient. जैसे आपने देखा मशीन लाइट दिखा रहा था कि आपको शॉक देना है, तो वो प्रेस करने से उसको झटका आएगा, शॉक लगेगा। वो टाइम पे आदमी को नहीं छूना है, सिर्फ बटन को प्रेस करना है। झटका आने के बाद मशीन बोलता है अभी आप इसको छू सकते हो और सीपीआर स्टार्ट करो। तो पैड वही रहेंगे, मशीन भी ऑन रहेगा और आप कंटिन्यू करोगे सीपीआर 2 मिनट तक, फिर मशीन दूसरे साइकिल में जाएगी। याद रखिए इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर शॉक मशीन। तो अगर मशीन है आपके सामने, ज़रूर यूज़ करके जान बचाइए, क्योंकि मशीन बहुत इजी है यूज़ करना और एक्चुअली किसी की जान बचा सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर यश, एईडी मशीन का उपयोग करने के बाद कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में रिवाइवल का प्रतिशत क्या है? जैसे मैंने कहा, आपने पहले पूछा था कि सीपीआर से कितने लोग बच सकते हैं। सो सिर्फ सीपीआर कार्डियक मसाज देने से करीबन 10% व्यक्ति बच सकते हैं अगर ये जल्दी चालू किया गया। अगर सीपीआर चालू रखते हुए एईडी मशीन किसी के द्वारा अगर शॉक भी दिया गया तो 40 से 50% व्यक्ति बच सकते हैं कार्डियक अरेस्ट से।
ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि आज देखते हैं तो पूरे भारत में हर साल में 15 से 20 लाख लोग कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु होती है। अगर इसके 40% देखें तो हम साल में 5 से 10 लाख लोग को बचा सकते हैं कार्डियक अरेस्ट से। डॉक्टर यश, रिवाइव हार्ट फाउंडेशन का क्या योगदान है कार्डियक अरेस्ट के स्थिति में सीपीआर के द्वारा जीवन को बचाने में? कई साल पहले देखते हुए कि इतने कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, जब एक महीने में 3 डॉक्टर कार्डियक अरेस्ट के से उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये सब 40 और 55 साल के बीच की उम्र के थे, हेल्दी, कोई तो मैराथन रनर भी थे उनमें से एक। तो हमने सोचा कि कुछ तो हम ऑर्गेनाइज प्रयत्न करें जहाँ से हम एटलीस्ट लोकल एरिया में लोगों को ट्रेनिंग चालू कर सकें। तो हम सोचे कि कम से कम लोकल एरिया में, जो हम बांद्रा से अंधेरी के एरिया में लोगों को ट्रेनिंग दे, और ये इस आइडिया से हमने वो आई केयर चालू किया जिसको अभी बोलते हैं रिवाइव हार्ट फाउंडेशन। तो रिवाइव हार्ट फाउंडेशन इतने सालों में करीबन 2 लाख लोगों की ट्रेनिंग कर चुके हैं सीपीआर में, और एईडी कैसे इस्तेमाल करना ये भी सिखाया जाता है। डॉक्टर धनसुरा, क्या सीपीआर के दौरान माउथ टू माउथ रिससिटेशन देना आवश्यक है? अभी के गाइडलाइंस में माउथ टू माउथ रिससिटेशन देना एब्सोल्युटली बिल्कुल आवश्यक नहीं है। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब इंसान गिर जाता है उसके शरीर में ऑलरेडी इनफ ऑक्सीजन है। आपकी जिम्मेदारी है कि ये कार्डियक मसाज दे के जो ऑक्सीजन ब्लड में ऑलरेडी है वो सब बाजू पहुंचा सकते हैं। अगर आप कार्डियक मसाज दे के वो सर्कुलेशन जो नॉर्मली जो दिल जो सर्कुलेट करता है ब्लड सब बाजू पहुंचाता है, वो आप कार्डियक मसाज दे के वही ब्लड पूरा सर्कुलेट करेंगे तो ब्लड के अंदर ऑलरेडी इनफ ऑक्सीजन है जो बाकी के ऑर्गन्स सब यूज़ कर सके। सो माउथ टू माउथ दे के आप कुछ ज़्यादा देने वाले नहीं है ये विक्टिम को। डॉक्टर यश, हम अपने दिल को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और इसमें लाइफस्टाइल, खान पान, व्यायाम एवं रेगुलर टेस्ट और चेकअप का क्या महत्व है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डाइट और एक्सरसाइज, यानी आहार और एक्सरसाइज बहुत महत्व रखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से रिफाइंड शुगर अगर ज़्यादा मात्रा में लिया तो इट इज़ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम जहर से अलग नहीं है। रिफाइंड शुगर ज़्यादा मात्रा में और रिफाइंड शुगर की पदार्थें कम से कम रखनी चाहिए। नाश्ता अच्छी तरह से खाइए क्योंकि आप सुबह काम करने वाले हैं, आपको एनर्जी की ज़रूरत है। लंच, दोपहर का भोजन मीडियम रखिए, और जो रात का खाना है वो एकदम कम रखिए। बीच में चाहिए तो कुछ फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। सबसे हैवी खाना रात को होता है। अब आप रात को खा के सो जाते हैं, उसकी ज़रूरत है नहीं बॉडी को उस टाइम एनर्जी की, तो वो सब जाके डिपॉजिट होता है बॉडीज़ में, और ये डिपॉजिट्स हार्ट में भी होते हैं जिससे खून की नलियाँ धीरे 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 चोकअप होती है। तो आहार किस तरह खाएं, आहार क्या खाएं, ये इंपॉर्टेंट है। घर का बनाया हुआ खाना ज़्यादा रखिए, शक्कर कम रखिए, फ्रूट्स खाइए, और जो नॉन वेजिटेरियन है हम बोलते हैं 75% वेजिटेरियन फूड, 25% नॉन वेजिटेरियन फूड, ये रेशियो में खाइए। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। हफ्ते में 5 दिन अगर आप 45 मिनट चले और वो 45 मिनट में 4 किलोमीटर चले तो ये इनफ एक्सरसाइज है हार्ट फ्रेंडली। ये मैं कहना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इन मॉडरेशन, सब चीज़ मीडियम लेवल पे करना अच्छा है। कोई भी चीज़ हाई लेवल पे करो तो ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन उससे आप ज़्यादा लंबा नहीं जीने वाले। हालांकि ये बताया गया है कि जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते उनको ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, जो मीडियम एक्सरसाइज करते हैं उनको प्रोटेक्शन है, और जो बहुत ज़्यादा करते हैं वो फिर से उनको रिस्क थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। डॉक्टर यश, चलते चलते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ ये कार्डियक अरेस्ट के विषय में कि हर नागरिक जो 15 साल से ज़्यादा है उम्र में, वो कार्डियक अरेस्ट के बारे में जाने, उनको सीपीआर आना चाहिए और एईडी मशीन कैसे यूज़ करना ये भी आना चाहिए। कई एजुकेशनल सिलेबस में ये आ रहा है धीरे धीरे कि स्कूल कॉलेज में कई देशों में कंपलसरी है ये सिखाना, और अपने देश में भी आ रहा है। दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के मुताबिक मैं सोचता हूँ
भारत में ये काफ़ी आगे अपन बढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारा और करना बाकी है। डॉक्टरों जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर धनसुरा के फैकल्टी एनेस्थेटिस्ट हैं, बाकी डॉक्टर्स हैं, ये सब ऑल ओवर द कंट्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं। पुलिस को ट्रेन कर रहे हैं, रेलवेज़ को ट्रेन कर रहे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस को ट्रेन कर रहे हैं। बहुत लंबा सफ़र आगे है, लेकिन ज़रूर होंगे कामयाब एक दिन, ये मेरा विश्वास है। डॉक्टर धनसुरा, हमारे दर्शकों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? हर एक इंसान को सीपीआर सीखना एब्सोल्युटली ज़रूरी है। ये आप एक समझ लीजिए कि ये एक लाइफ स्किल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो आपके घर में होगा। देयर इज इनफ डेटा अपने पास है जो बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट हॉस्पिटल के बाहर होगा। सो हम चाहते हैं एज एन एसोसिएशन एंड हम सब चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग अगर कार्डियक अरेस्ट रिससिटेशन कैसा करना है वो अगर सीख लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जान बच सकती है। सिर्फ डॉक्टर्स, अगर ये लिमिटेड रहेगा डॉक्टर्स के अंदर और ज़्यादा लोग सीखेंगे नहीं तो फिर ज़्यादा जान नहीं बच पाएंगे, क्योंकि पेशेंट जब तक हॉस्पिटल आया जाता है तब शायद डॉक्टर्स कुछ ज़्यादा ना कर पाए। सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग सीखेंगे कार्डियक अरेस्ट और कैसे ये सीपीआर देना चाहिए, कार्डियक मसाज कैसे देना चाहिए, तो ज़्यादा जान बच सकती है। हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सभी डॉक्टरों का धन्यवाद। नमस्ते। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी का हमारे दर्शक पालन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें। फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लॉगिन करना ना भूलिए। धन्यवाद।